संकल्पित, वचनबद्ध और आप सबका सबसे प्रिय यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी, जो कि मार्गदर्शन अकादमी हमारा पहला यूट्यूब चैनल है, उसी का एक भाग और है। आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूं अनिल मिश्रा, और आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे इस संकल्पित, वचनबद्ध और सार्थक चैनल को लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे साथ में जुड़ करके हमारे नोट्स लेकर के अब तैयारी करके जब शिक्षक बनेंगे तो आप गर्व के साथ हमारे पास फ़ोन करेंगे। 8115998001 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं अनिल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे द्वारा जो प्रोवाइड कराया गया नोट्स है, इसमें 90% प्रश्नों की गारंटी ली जाती है। एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री है और ऑनलाइन क्लास आपको मुफ्त मिलेगी। इतना सब कुछ आपको सिंपल रेट में पेमेंट करने के पश्चात मिलेगा। तो आप चूकिए मत, अवश्य इसका सलूशन करा दीजिए, इसका समाधान कर लीजिए। दोस्तों, आप सब हमारे अपने हैं और आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है हम अपना दायित्व समझते हैं। आइए सीधे हम चलते हैं पैनल की तरफ। पैनल ने ये कहा, देखिए 2013 का जो अवशेष पैनल है दोस्तों, 2013 के अवशेष पैनल के विषय में बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि बहुत जल्दी है 2013 के अवशेष पैनल पे काउंसलिंग का आर्डर होगा, लेकिन अभी हमारे पास मेंबर नहीं है और सदस्य ना होने के चलते, देखिए हमारे एक भाई ने हमसे कहा था, इसलिए इस पर हमने वीडियो बनाना आवश्यक समझा। उनका यह कहना था कि अभी हमारे पास मेंबर नहीं है, जब मेंबर आ जाएंगे तभी हम उस पर अग्रतर कार्रवाई कर पाएंगे। और रही बात यह कि देखिए उनको कोर्ट का भी आर्डर का फॉलो करना है। 2013 के अवशेष पैनल पे सीटें भी इनको कन्वर्ट करनी है, पदों का सृजन करना है, उसके बाद में ये कर पाएंगे। तो वो सारी प्रोसेस चल रही हो जाएगा। और 2011 का रिजल्ट जो जीव विज्ञान का लटका है उस पर भी बातचीत हुई थी, तो उसके लिए भी इनका कहना है कि बहुत जल्दी ही आ जाएगा। 2016 वेटिंग लिस्ट पर भी बहुत जल्दी डिसीजन होगा, ठीक है। और 2021 जो 2018 वाला वेटिंग लिस्ट एलटी का था, उस पर भी समाधान आपका निकलता दिख रहा है। सब पे लगे हुए हैं हम लोग, तो देखिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं है, हम आप लोगों के लिए एक हेल्प करने का माध्यम भी है। आपकी मदद करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ, और वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और रही बात ये कि मेरे विचार से हिंसा को कहीं भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जैसा राजस्थान में घटा वो वास्तव में शर्मनाक है। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हो, या चाहे इस सिख हों, चाहे ईसाई हों, सभी इस देश के सुपुत्र हैं। और देखा जाए तो सभी एक ही जन्मभूमि के बच्चे होने के कारण से उनके प्रति किसी प्रकार की नफ़रत की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी यहीं इसी मातृभूमि का अन्न जल ग्रहण करते हैं। इसीलिए सबको प्यार से रहना चाहिए। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो आपको कट्टरता सिखाता हो, चाहे वो मोहम्मद साहब रहे हों। मोहम्मद साहब ने कभी ये नहीं कहा कि आप हिंसा करो। मोहम्मद साहब ने कभी ये नहीं कहा कि आप उपद्रव करो या आप किसी के प्राण हरण करो। इस प्रकार की बातें उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने हमेशा कहा कि त्याग और बलिदान की भावना अपने मन में बना के रखिए। सबके लिए उन्होंने भी आदर की बातें ही बोली, चाहे वो हमारे ईसा मसीह जी रहे हों। ईसा मसीह जी ने भी कभी भी गलत बातें नहीं बताई, आपको सभी अच्छी बातें बताई। सभी ने कहा ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यही है ना, यही बातें सभी ने कहा। और हिंदू धर्म में भी यही चीज़ें सनातन धर्म से चली आ रही थी। किसी भी धर्म का अपमान मत करें, ईश्वर के अनेक नाम हैं और उन्हें सब लोग एक दूसरे से करके इंसानियत बची रहनी चाहिए। इंसानियत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कट्टरता ला करके या हिंदू मुस्लिम राइट करा के या किसी प्रकार की बातें फैला करके, जिस प्रकार से नूपुर शर्मा वाला प्रकरण ही आया, हम नहीं सहमत हैं इन बातों से। देखिए, आपका अपना निजी विचार हो सकता है, लेकिन निजी विचार ज़रूरी नहीं कि आप जनता के सामने, निजी है तो वहाँ पे जनता के सामने मत करिए। किसी की भावनाएं आहत होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। गैर ज़रूरी टाइम पे इसका कोई मतलब नहीं। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो सारी बातें फैल जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक व्यक्ति पूरे देश को बचाने में, उसकी साख बनाने में लगा हुआ है, उसकी साख को चुटहेल ना करिए, मोदी जी ने इतनी अच्छी साख बनाई है, साख को चुटहेल मत करिए, सरकारें आती जाती रहती है, वो जीवन का हिस्सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूँगा
कि परीक्षाएं आपकी अक्टूबर नवंबर में होंगी, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। खूब बढ़िया से पढ़िए, अध्ययन एकदम जम के कर दीजिए, कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कहते हैं ना, हैव ए नाइस डे।